जांच कर लेते हैं। तो आप चैट के अंदर प्लस दबाकर पुष्टि कीजिए कि अगर आप मुझे देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सारे के सारे कक्षों में देखना चाह रही हूँ कि जो अनुवाद है वो भी सही जा रहा है कि नहीं। तो आइए हिंदी कक्ष में थोड़ा सा हम आवाज की जांच कर लेते हैं। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। आपकी पुष्टि का इंतजार है। धन्यवाद शशि जी। और आज का जो सत्र है, आप सारे के सारे जितने भी हमारे एम्बेसडर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग सभी अपने अनुभव और अपनी जानकारी और शिक्षा को साझा करते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आज मैं आपके सामने क्यों हूं और आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। तो मैं आपको, अगर आप पहली बार ऐसे इस सत्र में जुड़े हैं, तो मैं आपको बहुत सारांश में बता देती हूँ थोड़ा सा अपने बारे के अंदर कि मेरा नाम अलीना पिपीना है। और मैं जब से इस व्यवसाय से जुड़ी हूँ, मैंने वाकई बहुत सफलतापूर्वक कई कदम उठाए हैं और मेरी जो यात्रा रही है काफी सफल रही है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 3 साल पहले जब मैंने मैं इस समुदाय से जुड़ी थी, तो कोई बहुत अच्छा, मेरी जिंदगी कोई खास अच्छी नहीं थी। मैं एक माता हूँ अपने एक बच्चे की। और 3 साल पहले मैं लातविया की हूँ, लेकिन मैं लंदन आई कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। और जब मैंने ऐसा किया तो मैंने मैं वहीं की वहीं अटकी रह गई। मैं सिर्फ उतना ही पैसा कमा पा रही थी लंदन के अंदर जहां पर मैं अपने बिल का भुगतान कर रही थी। शायद मैं 1 या 2 बार छुट्टियों पे जाती थी साल के अंदर, लेकिन बस यही। लेकिन जब से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ी हूँ, मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। ऐसे कितने सारे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। और आज मेरी जिंदगी जो है वो 360 डिग्री बदल गई है। और आज मैं आपके सामने हूँ कि मैं दुबई से आपको ये प्रस्तुति दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। तो अगर आप यहाँ पर इस प्रस्तुति के साथ जुड़े हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप कुछ पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपने परिजनों और परिवार वालों के लिए अपने पीछे कुछ छोड़ना चाहते हैं। तो आप सही जगह पर हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कार्यसूची क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि ये कॉर्पोरेट प्रस्तुति जो है एवरेज की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जो चीज है वो हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे, और वो ये कि यदि आप नए हैं इस समुदाय के साथ, तो हर रोज इस समुदाय में अलग अलग चीजें होती रहती हैं। हम अपने बैक ऑफिस से जान पाते हैं कि क्या नई नई खबरें हैं, तो उन्हीं खबरों के बारे में हम आपको बताएंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग अपने बैक ऑफिस पे रोज जाइए, रोज खबरों को पढ़िए कि आपको पता चले कि वाकई क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हमारा समुदाय जो है वो बढ़ रहा है। और बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो ताजा खबरें हैं, और ये सभी खबरों के बारे में मैं आपको बिल्कुल कार्यक्रम के अंत में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग आज व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर चलते हैं। और ये व्यावसायिक प्रशिक्षण आपको दिया जाता है यदि आप अपनी जिंदगी में किसी नए चीज की खोज कर रहे हैं। अगर आप वाकई, आपको ये भूख है कि आप अपनी जिंदगी को बदल दें, जो आज आपकी स्थिति है उसको बदलना चाहते हैं, तो आपको सपने लेने पड़ेंगे। सपने अपने आंखों में सजोने पड़ेंगे कि आप और आगे बढ़ सकें। और यही जिंदगी का नाम है। जिंदगी यही चाहती है कि आप भी अच्छी चीजें प्राप्त करें। तो ये कंपनी आपके सामने है जिससे आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं।
तो मैं इस व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत सपनों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सपनों से शुरू होती हैं। जो भी आप आस-पास अपनी चीज़ें देख रहे हैं, अपना लैपटॉप, अपनी गाड़ी, अपना कार, आपका फ़ोन, ये सारी की सारी चीज़ें एक बार, एक वक़्त, एक क्षण शायद आपके लिए स्वप्न सी थी, लेकिन आपने बहुत मेहनत की और आपने इन सभी को प्राप्त किया। तो अब इस प्रशिक्षण के अंदर मैं आपको वाक़ई बताऊँगी कि आपके लिए स्वप्न देखना क्यों ज़रूरी है और आपको किस प्रकार के उपकरण दिए जाएँगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, टूल्स दिए जाएँगे। तो अब आपको मैं बताऊँगी कि इस कंपनी की का क्या दूरदर्शिता है, क्या मिशन है, क्या विज़न है। आपको ये बताएँगे कि इसका पारिस्थितिकी तंत्र क्या-क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। ये सारी प्रस्तुति जो है ये आपको जो है 30 मिनट के लिए ये प्रस्तुति दी जाएगी, 15 मिनट के लिए आपसे ताज़ी खबरें साझा की जाएँगी। मुझे उम्मीद है कि आप उत्साहित हैं और यदि आप उत्साहित हैं तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर हम लोग अपनी प्रस्तुति शुरू करते हैं तो क्या आप चैट में आप सभी लोग ये डाल सकते हैं कि यदि आप एजेंट की स्थिति में हैं या पार्टनर हैं, तो आप 1 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए और यदि आप कंसल्टेंट और यानी कि सलाहकार से ऊपर हैं, तो आप 2 दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। तो मैं यहाँ पर बस ये देखना चाह रही हूँ कि कितने लोग हमारे पास कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर तो यहाँ पर अच्छा खासा मिश्रण है लोगों का, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस प्रशिक्षण के चलते आप ज़रूर लिखिए कि आपके सपने क्या हैं। हम लोग ये सपने आपके लिए सुनने के लिए तत्पर हैं, हमारा समुदाय तत्पर है और ये कंपनी नहीं बल्कि और भी व्यवसाय और प्रशिक्षण जब भी आप जाएँगे, तो सबसे पहले लोग आपसे यही पूछेंगे कि आपके सपने क्या हैं? आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बहुत ज़रूरी हैं ये सपने और आप मेरी बातों से वाक़ई सहमत होंगे कि हर कोई शख्स वाक़ई अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहता है, छुट्टियाँ मनाना चाहता है, एक बढ़िया कार चलाना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, अच्छा खाना खाना चाहता है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों, उसके लिए आपको सपने लेने पड़ेंगे और आपको वाक़ई बहुत आपको विशेष तौर से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वाक़ई क्या चाहते हैं और जब मैंने अपना सफ़र इस ज़िंदगी में शुरू किया था, तो मेरे पास एक कागज़ था और एक लेखनी थी और मैं उसपे ये लिखती थी कि पेपीना को वाक़ई कौन से सपने पूरे करने हैं और मैं उसके ऊपर लिखती रहती थी। बहुत बड़े सपने नहीं होते हैं, लेकिन आप उस पेपर के ऊपर आप छोटे-छोटे सपनों के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक हेयर स्ट्रेटनर करके उपकरण खरीदना चाहती थी या मैं जूते खरीदना चाहती थी या मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपने सारे बिलों का भुगतान कर सकूं। तो और धीरे-धीरे ये एक त्रिकोण बनाइए और ऊपर उस त्रिकोण के ऊपर-ऊपर आप अपने जो आपके लक्ष्य हैं या जो आपके स्वप्न हैं, उनको जैसे-जैसे आप इस त्रिकोण के ऊपर जाते जाएँगे, आपके सपने और बड़े होने चाहिए। तो ये सपने बहुत ज़रूरी हैं। ये एक प्रकार के एक बिक्री प्रबंधन या सेल्स मैनेजर की तरह है कि वो जब भी कहीं जाते हैं तो वो एक दिशा की जानकारी डालते हैं अपने फ़ोन के अंदर, मैप के अंदर कि वो कहाँ जाने वाले हैं और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वाक़ई उनको ये नहीं पता होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी होना चाहिए, आपके जो मैपिंग सिस्टम है, गाइडिंग सिस्टम है, वो आपको बताता रहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोसाकी हैं और यदि आपने रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने एक बहुत विश्व प्रसिद्ध किताब लिखी है और 90 के दशक से ये इन्होंने लोगों को 4 चतुर्थांशों में बाँटा है, जिसको ये कियोसाकी चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अगर मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं चारों चतुर्थांश का हिस्सा हूँ।
मैं कर्मचारी भी हूँ, मैं उद्यमी भी हूँ, मैं व्यवसाय भी चलाती हूँ और मैं निवेशक भी हूँ। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा इस चतुर्थांश से कि मैं माफ़ी चाहूँगी यदि आपको मैं गलत आपकी अगर जो भावनाएँ हैं, उनको अगर मैं उजागर कर रही हूँ या मैं उनको छू रही हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर मैं ये कहूँ कि अगर आपके स्वप्न बड़े नहीं हैं या कुछ लोगों के जो स्वप्न बड़े नहीं होते हैं, तो एक कर्मचारी जो है, वो कर्मचारी सिर्फ़ उनके पास महीने के अंत में उतना ही पैसा आता है कि वो अपने बिल का भुगतान कर सकें और थोड़ा-सा पैसा कमा सकें। और उद्यमी के लिए भी शायद यही होता है, क्योंकि जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं, वो इतना बड़ा नहीं सोच रहे होते, जितना बड़ा व्यवसाय के मालिक सोचते हैं या निवेशक सोचते हैं। अब ये व्यवसाय के मालिक और जो निवेशक हैं, वो हमेशा बड़े सपने देखते हैं और वो हमेशा अपना लक्ष्य जो है वो ऊपर और ऊपर साधते रहते हैं कि किस प्रकार उनको और बेहतर चीज़ें प्राप्त हो सकें। और रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं, वो यही बताते हैं, जो मुख्यांश है, वो यही बताते हैं कि आप सिर्फ़ एक ही आय के स्रोत के ऊपर निर्भर मत रहिए। अभी आज आज की तारीख में क्या हो रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के व्यवसाय बंद हो रहे हैं, लोगों के निवेश खत्म हो रहे हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने अपने जो जो एक आय का स्रोत है वो सिर्फ एक ही रखा है। अब ये रॉबर्ट कियोसाकी की एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी वो ये थी कि जितनी भी हमारी शैक्षिक पाठ्यक्रम है, जो हम लोगों को दिया जाती है या जो हम लोगों को स्कूलों में मिलती है या जो हमें कॉलेजों में मिलती है, उसके अंदर बस यही सिखाया जाता है कि किस प्रकार से हम चूहों की दौड़ में दौड़ते रहें। हम किस प्रकार ये जो इतनी बड़ी जो समाज है और जो प्रणाली है उसका हम लोग उसके उससे ऊपर ना उठ सकें और उसी का हिस्सा बनते रहें और उसी से अपनी ज़िंदगी जो है बिताते रहें। और यहाँ पर हम आपके लिए एमएलसीआई का अवसर लेकर आते हैं और उसका पहला कदम ये है कि आप जो हैं एमएलसीआई के उद्यमी बन सकते हैं, जो कि आपके लिए बड़े नए-नए मौके खोल सकती है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो वो 60 के दशक से 60 के दशक से जो है वो शुरू हुई थी और लोगों के साथ काम करना और जो लोगों के साथ लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो वाक़ई मिलियनेयर बन जाते हैं। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग के में क्या होता है कि या तो आप कोई सेवा बेच रहे होते हैं या कोई उत्पाद बेच रहे होते हैं। लेकिन हम एमएलसीआई में क्या करते हैं, जिसका नाम है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, हम लोगों ने यहाँ पर कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नया नहीं बनाया। हम लोगों ने सिर्फ़ अपने जो जो नेटवर्क मार्केटिंग था, उसको थोड़ा-सा बेहतर रूप दे दिया, एक नया, एक ताज़ा रूप दे दिया और उसको एमएलसीआई बोल दिया। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि लोग उत्पाद जब बेचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ़ एक उत्पाद बेच रहे होते हैं और आप जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी उत्पाद को बेचकर उस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होते हैं। लेकिन आज हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर कम से कम 5 अलग-अलग कंपनियाँ हैं, जहाँ पर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और यही नहीं, आप जो हैं हर हर एक व्यवसाय से अलग-अलग आय के स्रोत भी बना सकते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है अकादमी निजी निवेशक की अकादमी, जो कि इस अकादमी की वजह से मुझे ये पता चला कि मैं वित्तीय निवेश के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस की बात करूँ या पारंपरिक व्यवसाय की भी बात करूँ, तो यहाँ पर लोग जो हैं अपलाइन जो है वो लोगों को बस यही बताते हैं कि वो किस प्रकार से पैसा कमाएँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोगों को ये नहीं पता कि लोगों को कैसे अपने पैसे बचाने हैं, सेव करना है और उनको बढ़ाना है। और इसीलिए हमारे पास शायद अलग-अलग 5 तरह के ये बिज़नेस हैं और अगर आप नए हैं, तो आपको शायद ये ना पता हो कि यूजेपे ग्रुप क्या करता है, यूगेन क्या है, एजुकैफ़े क्या है और तो ये और कल अगर आप यहाँ मौजूद थे, तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया वेबिनार हुआ था, जिसके अंदर आईएलसी के बारे में बताया गया, यानी कि ये जो कानूनी परामर्श सेवाएँ हैं, उनके बारे में बताया गया।
तो मैं हर एक उत्पाद के बारे में तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताऊँगी कि हर हफ्ते हमारे अलग-अलग वेबिनार्स होते हैं, जिसके अंदर आप इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं और मैं आपको बस एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि एमएलसीआई वाक़ई अलग क्यों है, उत्कृष्ट क्यों है। तो अगर मैं उदाहरण लेती हूँ एजुकैफ़े रेस्टोरेंट्स का, तो जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और या फिर यूँ कहें कि किसी सैलून में बाल बनवाने जाते हैं या फिर या किसी स्पा में जाते हैं, तो आप ग्राहक होते हैं। ठीक बात है ना? और अगर हम लोग एजू कैफ़े की बात करते हैं, तो आप एजू कैफ़े जाते हैं, खाना खाते हैं, अच्छी सेवाएँ लेते हैं, आप सारी चीज़ों का जो भुगतान है अपनी जेब से करते हैं। लेकिन चूँकि आप हमारे एवरेज के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं, तो आप सिर्फ़ यहाँ पर ग्राहक नहीं हैं, बल्कि आप हमारे एक व्यवसाय का भी हिस्सा हैं और आप सह-मालिक हैं, जो कि बहुत मुख्य है। अगर आपको याद है, मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी के चतुर्थांश के बारे में बताया था, तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देती हूँ। तो आप ये चारों चतुर्थांश के हिस्सा बन सकते हैं इस मॉडल के से। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है, ये हम लोगों को ये चीज़ें मुहैया कराती हैं। आप सिर्फ़ हमारे खूबसूरत उत्पाद और सेवाओं का ही लुत्फ़ नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आप जो हैं आप सहमालिक भी हैं इस व्यवसाय के, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र आपको क्या देता है? आपको ये अद्वितीय उत्पाद देता है। तो जब आप हमारी कंपनी में आते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने लिए सेवाओं का प्रदान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लोग, अपने दोस्त, अपने परिजनों के लिए भी उनकी जीवन में, उनके मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं, जो आपके आस-पास हैं और जो कुछ ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। तो ये एक परिस्थिति तंत्र है, जो कि आपको मदद करता है कि आप आय के स्रोत बना सकें, विभिन्न-विभिन्न आय के स्रोत बना सकें और इस प्रकार आप अपने समुदाय और अपने पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं, उनकी आप मदद करते हैं। तो आइए अब थोड़ा-सा मैं सारांश में आपको बताती हूँ कि आपकी वाक़ई हमारे पास जो ये सहमालिकता का जो जो अवसर है वो क्या है? तो जब मैं सैलून में काम करती थी, मैं एक पेशेवर सैलून हूँ, सैलून चलाती हूँ और तो मैं क्या कर रही थी, मैं काम भी कर रही थी, मैं एक कर्मचारी भी थी और मैं इस सैलून में जब मैं काम कर रही थी, तो मुझे काम करने के पैसे मिलते थे जो हर कर्मचारी को मिलते थे। पर उसके साथ-साथ मुझे जब अगर सैलून में जो उत्पाद पड़े हुए थे, यदि मैं उनको बेच पाती थी, तो मुझे उससे एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती थी, जो कि कमीशन के रूप में मुझे मिलती थी। तो सभी कुछ मेरे ऊपर निर्भर करता था कि मैं कितने पैसे कमा सकती हूँ और ये यूँ कहें कि घंटों के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि घं एक दिन में 24 घंटे होते हैं और मैं सिर्फ़ 8 घंटे काम कर सकती थी, तो मैं 8 घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। तो अगर मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, तो मुझे ज़्यादा उत्पाद बेचने पड़ेंगे। तो अब आप निर्भर करते हैं अपने अपने बॉस के ऊपर और ये पारंपरिक व्यवसाय है। लेकिन हमारे कंपनी के अंदर अगर आप ये देख रहे हैं कि ये जो एवरेज का जो करियर की जो सीढ़ी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर महीने आप कितना कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको कुछ यहाँ देख सकते हैं कि कौन से स्तर तक आप जाना चाहते हैं। जब मैंने शुरू किया था ये व्यवसाय, तो मेरे लिए थोड़ा-सा आराम देने के लिए जो जो स्थिति थी वो $1000 डॉलर की थी। तो उसके बाद जब मैंने उसको प्राप्त किया, तो मैं धीरे-धीरे उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगी। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाहूँगी? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो करियर सीढ़ी है, ये इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप अपने टीम को कितना प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार आप नई जानकारी, नई शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ज़िंदगी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और आपके पास पैसा आ गया। जी नहीं, आपको मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका समुदाय है, आपके साथ है, आप ये सारे के सारे हुनर जो हैं वो सीख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि 50 यूनिट कमा रहे हैं महीने के और 1 मिलियन भी कमा रहे हैं महीने में। तो जितना बड़ा आपका सपना होगा, जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी,
उतने ही ज़्यादा आप इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे। तो 2017 में जब मैंने इस कंपनी के साथ मैं जुड़ी, तो मैंने अपने आप से ये वादा किया कि मैं $1000 कमाना चाहती हूँ, और मुझे 1 डेढ़ साल लगा कि मैं शीर्ष मैनेजर तक पहुँच पाऊँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत धीरे-धीरे चल रही थी, लेकिन मैंने सारी वो चीज़ें की जिसको जो मुझे चाहिए थी सफल बनने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस हिसाब से मैंने मेहनत नहीं की कि मैं एक अपने नीचे बहुत बढ़िया संरचना बना पाऊँ। लेकिन आज आपके पास मौका है कि आप बहुत जल्दी इस स्तर तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने नियम और शर्तों के साथ जीना चाहते हैं, आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर ही है कि आप किस प्रकार से इस सीढ़ी को ऊपर चढ़ते हैं। मैं तो चढ़ना चाहती हूँ। चलिए आइए इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किस प्रकार से पारंपरिक व्यवसाय से थोड़ा-सा हम अलग हैं। अब आप यहाँ यहाँ पर बहुत सारे स्तर दिखाई जा रहे हैं, रैंक दिखाई जा रहे हैं, और आपके नीचे कौन-कौन से स्तर हैं और कौन-सी टीम आपके आपके नीचे काम कर रही है, और यदि आपके नीचे कोई टीम नहीं है, तो आप बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपका एमएलसीआई में आपका अनुभव, आपके प्रशिक्षण, ये जो भी चीज़ें आप इस कंपनी के साथ सीख रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ उसको साझा करें, उनको प्रेरणा दें। जितना ज़्यादा आप करेंगे, नतीजे उतने ज़्यादा बढ़िया आएँगे। मुझे आज भी याद है कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं सलाहकार से मैनेजर तक कैसे बनूँ, और मेरे को बहुत देर लग रही थी। लेकिन उस समय मुझे एक चीज़ का पता चला कि ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय के अंदर लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। और एक बार जब मुझे मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो जो चीज़ें मैंने अपने आप में बदलाव लेकर आई, चीज़ें बदली और मेरे लिए चीज़ें बदल गईं। तो ये मार्केटिंग प्लान जो है, जब आप ये मार्केटिंग प्लान देखते हैं, तो आप ये भी देख पाते हैं कि आपको कितने प्रतिशत आप कमा सकते हैं, कौन से स्तर के ऊपर। तो यदि आप जब कंसल्टेंट या सलाहकार बनते हैं, तो आपकी जो जो कमाने की जो क्षमता है, वो 6 छठे स्तर से नीचे भी आपकी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है कमाने की। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपकी आय वाक़ई जो है वो बढ़ जाती है, वो क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ पहले और दूसरे स्तर के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि उसके नीचे भी जाएँ और छठवें स्तर के नीचे भी देखें कि वाक़ई आपकी संरचना में क्या हो रहा है। तो ये जो व्यवसाय है, ये एक वैकल्पिक व्यवसाय है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग निष्क्रिय सहभागी हैं या जो सक्रिय सहभागी हैं, तो जो जो निष्क्रिय हैं, तो उनको कुछ फ़ायदे तो होते हैं इस एवरेज पारिस्थितिकी तंत्र के। आपको लॉयल्टी बोनस मिलता है, आपको जो है अलग-अलग आय मिलती है स्टेकिंग से, प्रॉफ़िट बोनस मिलता है, और आपको मालूम ही होगा कि यूजीपे क्या है और वर्ड सीआरयू क्या है, और आप वहाँ से किस प्रकार से आप आय ले सकते हैं। और ये आपको जो आय है, ये तब मिलती है जब आप बहुत सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि आप सक्रिय सहभागी हैं, तो आप लोगों की मदद करते हैं उस अ, विकल्प को चुनने के लिए कि वो सक्रिय रूप से इस समुदाय के साथ, हमारी कंपनी के साथ काम करें। तो और जब आप सक्रिय रूप से काम करते हैं, तो आप अपने लिए काफ़ी आय के स्रोत बना लेते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये बहुत सारे घंटे आपसे चाहता है, ये बहुत सारी मेहनत आपसे चाहता है, और कई बार कुछ साल भी ले जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताऊँ, ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं 1 या 2 या 3 साल मेहनत करूँ और उसके बाद मैं थोड़ा-सा आसानी से अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि जो लोग कर्मचारी होते हैं, वो 40 साल तक लगातार मेहनत से काम करते हैं, और यहाँ पर
बहुत फ़र्क है। आप यहाँ पर अगर लगातार आप मेहनत करते हैं, तो आप अपनी आय को दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी बल्कि 100 गुना भी बढ़ा सकते हैं। आप लॉयल्टी बोनस कमा सकते हैं, आप वीआईपी क्लब के सदस्यों की जो बोनस है, वहाँ से भी आप कमा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जो आपका संरचना है, उसका मूल्य भी बढ़ा सकते हैं। सा और यहीं तक ही नहीं, बल्कि आप वैश्विक समुदाय का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही साथ आप एक राजदूत या एम्बेसडर बन सकते हैं और सामरिक विभाग यानी कि रणनीतिक विभाग में भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर हमारे जो परियोजनाओं या परिस्थिति तंत्र के अंदर अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है, तो आप उसके साथ उस परियोजना के साथ जुड़ भी सकते हैं और आय कमा सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाकई हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने कैसे हम लोग कदम उठाएं इस व्यवसाय के लिए। और मैंने आपको बताऊं कि जब मैंने अपना पहला कदम उठाया, तो मेरी सोचने का तरीका बदल गया। मैं उस सारी चीजें मैंने पीछे छोड़ दी जो मेरी जीवन में जहर घोल रही थी, चाहे वो रिश्ते थे, जहरीले रिश्ते थे या जहरीली सोच थी। मैं नई नई किताबें पढ़ रही थी और मैं उन लोगों के साथ संपर्क में आई जो कि वाकई महत्वाकांक्षी थे और कुछ ना कुछ पाना चाहते थे। और यदि देखिए, अगर आप उन लोगों के साथ जीते हैं जो आपको आपकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझते और आपको हमेशा आपको आपको रोकते रहते हैं, तो आप वाकई कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने आसपास उन लोगों को लेना पड़ेगा जो कि वाकई आपकी तरह महत्वाकांक्षी हो, आपकी तरह सोचते हैं। आपके सामने, स्क्रीन के सामने ये प्रशिक्षण पैकेज है और ये आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार आप अपने व्यक्तिगत विकास की तरफ चल सकते हैं। और अगर आप मुझे जानते हैं, तो आप जानेंगे कि मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपको पहले अपना व्यक्तिगत विकास करना पड़ेगा और ये आपकी सफलता की कुंजी है। क्योंकि कई लोग जो होते हैं, वो अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने उस कंधे के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर जो भार है, उसको छोड़ दीजिए। आपको नई आदतें लेनी पड़ेंगी कि किस प्रकार आपको रोज जल्दी उठना है, किस प्रकार आपको सकारात्मक रूप से रहना है, किस प्रकार से आपको सकारात्मक रवैया आपको अपनाना है। क्योंकि जब आप अपनी के जो हुनर को अगर आप निखार लेते हैं, आप लोगों को आप लोगों की ज़िंदगी में, जीवन में वो मूल्य भरने लग जाते हैं जिनकी उनको तलाश है, तो आप वाक़ई एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये प्रशिक्षण पैकेज हैं और आप पहले स्तर से शुरू कर सकते हैं, फिर दूसरे स्तर से, फिर तीसरे स्तर से और उसके बाद चौथे स्तर पर। और जब मैं इनके ऊपर मैं मूल्य देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको जो ये जानकारी मिल रही है इन पैकेज के ज़रिए, इन प्रशिक्षण पैकेज के ज़रिए से, वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यदि आप ये शिक्षा बाहर लेने जाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं उदाहरण देती हूँ कि साल के शुरुआत में मैंने एक कंपनी से एक $10,000 का एक पैकेज खरीदा है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक और विषय है जिसके ऊपर हम वाक़ई बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जो जानकारी है, वो अगर आप नई जानकारी ले रहे हैं, तो आप इसको खर्चे के रूप में नहीं, बल्कि निवेश के रूप में देखें। और जब आप इसको निवेश के रूप में देखेंगे, तो आप अपने निवेश को 3 गुना कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने बैक ऑफ़िस में जाएँ, देखें कि क्या-क्या प्रशिक्षण आपको वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आपके लिए उपलब्ध है और आप किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और किस प्रकार आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें, ये सारे बदलाव अच्छी जानकारी और प्रशिक्षण से शुरू होती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप सारे के सारी योजनाएँ बनाएँ और आप चाहें कि आपका ये जो विकास का जो चक्का है वो शुरू हो, तो आपको उससे पहले 90 दिनों की एक योजना बनानी होगी। शायद आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ या अपने अपलाइन के साथ आप बैठें और देखें कि मुझे पहले 10 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद 30 दिन, 60 दिन और 90 दिनों के लिए क्या करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताऊँ कि सभी के पास एक सपना ज़रूर होता है कि मुझे घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, लेकिन
एक जो पारंपरिक व्यवसायों के अंदर आपको ये योजना बनानी पड़ती है 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन यदि आप यहाँ पर बैठते हैं और आप अपनी योजना बनाते हैं, तो आप ये नतीजे जो हैं बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर मैंने आपको अपनी जो जो पुरानी जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि यदि आप अपना दिमाग और पैसे वहाँ लगाएँ, तो आप अच्छी योजना को कार्यरत कर सकते हैं। तो इसीलिए आप योजना बनाएँ और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। आइए अगली स्लाइड के ऊपर भी चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यवसाय जो है वो ग्राहकों पे या लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लोग नहीं हैं, ग्राहक नहीं हैं, व्यवसाय नहीं है। तो जब आप अपने जो जो लक्ष्य हैं या जो स्वप्न हैं या महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो भी आप अपने जीवन से चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको ये करना पड़ेगा कि मैं किससे बात करूँ कि मैं ये जो अधिकतम पैसे हैं, वो मैं किस प्रकार कमाऊँ? मेरे पास आज भी वो शीट मौजूद है जिसके अंदर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं मास्टर प्रॉफी के। मैंने सूची बनाई थी उन लोगों की जिनको मैं जानती हूँ। मैंने सूची बनाई थी उन लोगों की जिनको मैं पार्टीज़ पे मिली थी या उन लोगों को जिनको मैं फ़ेसबुक से जानती हूँ या उसके विभिन्न सोशल मीडिया से जानती हूँ। और मैंने मैंने बिज़नेस कार्ड्स बनवाए थे, व्यवसाय के कार्ड्स बनवाए थे और वो व्यवसाय के कार्ड जो थे वो मैंने विनिमय किए बहुत सारे लोगों के साथ और मैं अपने आप को बहुत ज़बरदस्ती कर रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा मैंने अपने ऊपर अपने लिए दबाव बनाया कि मैं उन लोगों को कॉल करूँ क्योंकि ये पहले कदम थे जो मुझे लेने थे। और मेरे मेंटर हमेशा बोलते थे कि ये आपको एलिना करना ही पड़ेगा कि आपको हर रोज 5 प्रस्तुतियाँ देनी ही देनी है और ये 5 प्रस्तुतियाँ आप किसको देंगे? इसकी सूची आपको कहाँ से मिलेगी? आपके पास मिलेगी, आपके अपने फ़ोन बुक में मिलेगी। अब मैं यहाँ पर आज दुबई में हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं टैक्सी ड्राइवर से मिल रही हूँ, मैं लोगों से मिल रही हूँ, मैं उनको सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ जिनसे मैं मिल रही हूँ क्या वो खुश हैं अपनी ज़िंदगी से? क्या वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं? वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? तो यहाँ पर यहाँ पे मैं आपको कुछ मेमोरी जॉगर दे सकती हूँ, जिसके तहत आप लोग याद रख सकते हैं उन लोगों को जिनसे आप एक बारी आपकी कभी मुलाकात हुई है या आप अपने फ़ेसबुक पेज पे कभी गए हों या आप नए ग्रुप ढूँढे। तो ये भी आपको एक बेहतरीन टिप्पणी है ये, जिसके माध्यम से आपको वो विचारधारा मिल सकती है कि कैसे पहुँच बनाई जाए लोगों तक। व्यक्तिगत रूप से अगर बोलूँ तो मुझे ये बहुत ही मुश्किल लगता था कि मैं अपने परिवार के लोगों तक कैसे पहुँच बनाऊँ। पर देखिए आप भी ये कर सकते हैं, आप अपने भाइयों से, बहनों से बात कर सकते हैं क्योंकि हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन बेहतर बने। हम में से हर कोई अपने जीवन के लक्ष्यों को और सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको वो लोगों को ढूँढना है जो आपकी तलाश कर रहे हैं। उन लोगों को ढूँढिए जो कुछ अलग करना चाहते हैं उससे जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया। तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? या तो आप एमएलसीआई पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करें। मैं जानती हूँ कि कई बारी लोगों के पास वो पहली राशि नहीं होती जिससे वो पैकेज को खरीद सकें। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, आप जाएँ, आगे बढ़ें और खरीदें और अगर नहीं है तो आप कोई दूसरा रास्ता ढूँढें। आप खुद से सोचें कि लोगों से कैसे बात की जाए और जब आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा बन जाता है या जुड़ जाता है तो ज़रूर आपको एमएलसीआई पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करना चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी कंपनी दुनिया भर में इस समय संचालन कर रही है, कई सारे हमारे भागीदार हैं, नेता हैं, जो कि अतिरिक्त पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षणों को आयोजित करते हैं। तो आप उनकी तलाश करें, आप पता लगाएँ कि कौन आपकी मदद कर सकता है अगले कदम उठाने में। हमेशा आप सभी सम्मेलनों और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए तत्पर रहें, क्योंकि यही वो सम्मेलन और प्रशिक्षण होते हैं, जहाँ पे सभी नेताओं का जन्म होता है। तो आप हर
तरह का रास्ता अपनाएँ। मैं जानती हूँ कि कई बारी समय बहुत कीमती होता है और जितना ज़्यादा आप इसके बारे में टटोलेंगे, आप उतना बेहतर समझेंगे कि कैसे लोगों के साथ बात करनी है और करना क्या है हमारी कंपनी में रह के। तो अपने 90 दिन की योजना का अनुसरण करें और कभी भी एक जगह ना रुकें। मुझे याद है कि जब मैं युवा थी और बचपन में या शुरुआत के समय में मैं सोचती थी कि मैं जिम जाऊँगी, लेकिन मैं कभी भी ये सोच नहीं पाती थी कि क्यों मेरे को जिम जाना है। हाँ, ये मेरे को पता था कि मैं कुछ वज़न कम करना चाहती हूँ या थोड़ा स्वास्थ्य महसूस करना चाहती हूँ, स्वस्थ महसूस करना चाहती हूँ अपने आप में। लेकिन शायद एक सटीक विचारधारा मेरे मस्तिष्क में नहीं थी, तो कुछ समय जिम करने के बाद मैं रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। तो आपको हमेशा जो आपके बड़े सपने हैं, उसको हमेशा अपने आगे रखना है। हमेशा उनके बारे में सोचना है ताकि आप प्रेरित रहें उनके लिए काम करके अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और मेरा सुझाव आपको ये है कि कभी भी अपने लक्ष्यों के लिए हार ना मानें और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उसे कभी ना भूलें, इसलिए उसे कहीं लिख लीजिए। तो अभी मैं आपके साथ लगभग 35 मिनट से लगातार बात कर रही हूँ, तो अब मैं आपको थोड़ा-सा एक शांति देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप एक शांत जगह पे आ जाएँ अब और ये मेरी जो सबसे पसंदीदा वीडियो है, इसको तसल्ली से सुनें। ये सपनों की वीडियो है और बिना सपनों के आप कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तो ज़रूर इसे आप देखें, ये सपनों की वीडियो है, आँखें बंद करें और तसल्ली से इसे सुनें और इस वीडियो के बाद आपसे दोबारा मैं मुलाकात करूँगी नए प्रचारों और समाचारों के बारे में साझा करने के लिए। सुनो दोस्त, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम आम तौर पर क्या भूल जाते हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप सुन सकते हैं मुझसे अभी। तो ध्यान से सुनिए। ये वही है जो मैं आपसे करने के लिए कहना चाहती हूँ। सपने देखें। बच्चे की तरह सपने देखें, ईमानदारी से, खुले दिल से। सपने देखें जैसे किसी ने कभी आपको यह भयानक वाक्यांश ना कहा हो, सपने सच नहीं होते, ये झूठ है। आपके सपने सच होंगे यदि वे आपके हैं, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि उनके लिए आप करते हैं कर्म। सपने सपने प्रेरित करते हैं, सपने उत्साह देते हैं और कर्म करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सपने आपको बिस्तर से बाहर निकालते हैं, आपको ऊर्जा से भर देते हैं। सपने आपको खुश करते हैं क्योंकि आप किसी बुरी चीज के बारे में सपना देख ही नहीं सकते। सपने आपको देते हैं पंख। सपना देखें। सपना आपका वेक्टर है, विश्वास और आंदोलन के साथ देखा एक सपना एक लक्ष्य है और लक्ष्य निश्चित है, यह दिशा देता है। एक सपने के बिना आप अंधे हैं, आप ये नहीं जानते जाना कहाँ है। आप जगह जगह घूमते रहते स्पिनस्टर समान, कहीं भी जहाँ मर्जी हो, जीवन का शांत प्रभाव को उड़ा ले जाए। एक जहाज बने सपने देखें, होश पूर्वक जिए, पूरा जीवन खुल के जिए, ख्वाब देखें। ये सपने हैं जो हमारे जीवन को अर्थ से भर देते हैं। सिर्फ मौजूद ना रहें, खुलकर जीवन जिए। मैं विनती करती हूँ, हम सिर्फ काम करने या मौजूद रहने या सूरज के नीचे अपनी जगह के लिए लड़ने नहीं आए, हम सपने देखने आए थे और उसी प्रकार करने निर्माण। सपने देखें, मुड़कर पीछे ना देखें। अपने बारे में सपना देखना, ना कि जो आपको बताया जाए। आपका सपना छोटा हो सकता है, फिर भी यह आपका है। इसे सच करें और कुछ और फिर के बारे में सपना देखें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। सपने के बाद सपना, सपने के बाद सपना, यही जीवन है। क्या आप समझे? यही जीवन है और जीवन इसी के बारे में है। सपना देखें, मैं विनती करती हूँ, अन्यथा दूसरे लोग आपके लिए सपना देखेंगे, लेकिन तब आप अपना जीवन नहीं जिएंगे बल्कि उनका जिएंगे और आप दूसरों के सपने को साकार करेंगे, अपना नहीं। क्या आप यह चाहते हैं? क्या ये आपके लिए जीना है? क्या ये वही है जिसके बारे में आपने सपना देखा था जब आप छोटे थे और अपने सपनों से प्यार करते थे? सुनो दोस्त, रुकिए, भागिए मत। आप इस समय पर बिना सपने के वैसे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसके बिना आप ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है। अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें।
क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके पास। मुझे समझ ही नहीं आया कि आप समय को कैसे नाश कर सकते हैं। रुकें, याद करें कि आपने क्या सपना देखा था। जैसे आपने कभी देखा था कि एक दिन आप बड़े हो जाएंगे, सफल और कुछ महत्वपूर्ण हो जाएंगे, कि एक वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, खिलाड़ी, कॉस्मोनॉट बनेंगे। आपने सपना देखा था पूरी दुनिया की यात्रा करने का, नई चीज़ों की खोज की, एक उत्कृष्ट कृति बनाने का, खुद की एक स्मृति छोड़ देने का, या कैसे जाने बिना, लेकिन आपने सपना देखा था कि आप निश्चित रूप से खुश होंगे और फिर किसी कारण आपने सपना देखना बंद कर दिया। आप बड़े हुए और दुनिया सपने देखने वाले पागल लोगों द्वारा बनाई गई थी। किसी को भी अपने सपने पर विश्वास नहीं था, जिन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, इसे रोको, मूर्ख, कुछ गंभीर करो। सब कुछ जो हम सराहना करते, उपयोग करते, जिसके सामने सेल्फी लेते हैं, वह कभी किसी का सपना था, किसी के संभव कल्पना, किसी का लक्ष्य और विश्वास था। सपने देखे दोस्त, जहाँ पे भी आप हो, जो कुछ भी बन चुके हो, अपने सपने को सच करने में कभी देरी नहीं होती। सोचो, अगर आप जीवित नहीं होते तो अभी आप क्या कर रहे होते? आप वास्तव में चाहते क्या हैं? अपने आप से पूछिए। इंसान को खोजने और फिर निर्माण करने के लिए बनाया गया था। आप कुछ भी ना चाहें और किसी भी चीज़ के लिए प्रयास ना करें, यह अप्राकृतिक और असामान्य है। क्या आप समझे? आज शुरू करने के लिए एक उत्कट समय है। बीता हुआ या आने वाला कल नहीं, सोमवार नहीं, आज सपने देखना शुरू करें। सपने छोटे, सपने बड़े देखें। अपने आप को और दुनिया को उस तरह से देखें जैसे कि आप इसे देखना चाहते हैं। इसे अपनी कल्पनाओं में, अपने दिमाग में पहले बनाएं। अपना खुद का मास्टरपीस बनाएं। सपने देखें, विश्वास करें, कभी हार ना माने, कभी अपने सपनों को धोखा ना दें। मैं आप पर विश्वास करती हूँ मित्र, और आपको भी होना चाहिए। शुरू करें देखना ख्वाब। ये इतनी ताकतवर, इतनी शक्तिशाली वीडियो है। क्या आप मुझसे सहमत हैं इसको लेके? और इससे पहले कि आज की ये व्यावसायिक प्रशिक्षण को हम समाप्त करें, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 4 साल पहले मैं अ, अकेली अपने बच्चे का ध्यान रखती थी, और जब भी मेरा बच्चा परेशान होता था या मैं उसके साथ उस समय मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, मैं सिर्फ़ प्रार्थना करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे रहूँगी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, पर मेरे में वो सभी इच्छाएँ और सपने थे जिसकी वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी, और मैं लगातार डट के मैं हर मुश्किल का सामना करती रही, और आज मैं यहाँ दुबई में हूँ। और यहाँ पे मैं अपने सपनों का जीवन जी रही हूँ, जैसा मैं चाहती थी। और हाँ, मैं यहाँ शायद हमेशा के लिए नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सपना देखा था, मैंने उसे पूरा कर लिया, मैंने वो जी लिया। और आपको भी यही करना है। आपको अगर अपना सपना जीना है, वो जीवन जीना है जैसा आप चाहते हो, तो आप इसे कागज़ पे लिखें कि आप क्या चाहते हैं। आर्नोल्ड्स क्या चाहते हैं, बेनल क्या बन चाहते हैं, भावना, डेनीज, आप सभी लोग क्या चाहते हैं, जॉन, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पा रही, लेकिन आप लोग वास्तविकता में चाहते क्या हैं इस कंपनी में? और यकीन मानिए, ये कंपनी आपको वो सभी उपकरण देती है जिससे आप अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं, उसे वास्तविक बना सकते हैं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी सूचना देना चाहती हूँ जो कि आपको रोमांच से भर देगी, उत्साहित कर देगी। जानते हैं, जो कुछ महीने अभी गुजरे हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, हमारी कंपनी के लिए। उसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की, और जब भी मैं ये समाचार को पढ़ती हूँ कि क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का जब आधिकारिक शुभ आरंभ हुआ, मैं हमेशा से इंतज़ार कर रही थी एक सही समय का, सही मौके का। और कई सालों से मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और अंततः ये हो ही गया। 10 मार्च को हम लोग सफलतापूर्वक क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन में शामिल हुए, इसका आधिकारिक शुभारंभ हुआ। तो कृपया करके आप लोग चैट के अंदर जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आप लोग भी सक्षम हो पाए हैं अपने स्वयं का ब्लॉकचेन निर्माण करने के लिए। क्या आपने इसे अपने निजी संबंधियों के लिए किया है, अपने भागीदारों के लिए कि ये कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप ज़रूर चैट में लिखें। मैंने भी अपने कई लोगों के लिए इसको एक्टिवेट कर लिया है, और
ये यहीं पे हमारी रोकथाम नहीं हो जाती, बल्कि यहाँ तो हम ये कहेंगे कि ये मात्र एक शुरुआत है और यहाँ से हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज का तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं आज के दिन में आप सभी लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। ख़ास करके वो सभी लोग जो कि कई महीनों से हमारे साथ कंपनी में जुड़े हुए हैं, 1 साल, 2 साल या कुछ महीनों से। आप सभी को मेरी ओर से लाखों-लाखों बधाई है। और मैं आपको ये कहूँगी कि एक्सचेंज शुरू हो गई है हमारी और लोग लंबे टाइम से कोशिश कर रहे हैं अपने खातों को वेरीफाई कराने में, टॉप अप करने में और लोगों को काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा इसको लेके। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है इसमें कुछ समय लग सकता है और साथ ही साथ जो सत्यापना प्रक्रिया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको उसके माध्यम से गुज़रना होगा और आगे आपका क्या इंतज़ार कर रहा है? 25 मार्च को क्रिप्टो यूनिट स्टेकिंग शुरू हो रहा है और 31 मार्च को हमारा जो इवेंटी स्टेकिंग है, जिसके लिए हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं 36 महीने के लिए, वो शुरू होने वाला है। वो भी बहुत बड़े दरों पे, बहुत बड़ी परसेंटेज पे और जब आप ब्लॉकचेन पे होंगे, आप लोग इसे देख पाएँगे और साथ में रीटा आश्विन, मारिया एंटोनिनका जी और बहुत सारे और भी जो भागीदार हैं, जो कि बेहतरीन रूप से क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन का ये जो भी क्रिप्टो करेंसी का मंच है, इसको लेके जो लोग भी शिक्षित हैं, वो अपने-अपने वीडियो बना रहे हैं आपको शिक्षित करने के लिए। आप ज़रूर उसके माध्यम से गुज़रें और समझें कि अगला कदम कैसे उठाना है सावधानीपूर्वक। और ख़ास करके जब आप एक्सचेंज करते हैं शुरू, तो आप निजी निवेशक के जो 8 नियम हैं, उसको कतई भूल ना जाना। वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप योजना बनाएँ कि आप क्या करने वाले हैं अपने अनफ्रोज़न सिनेरियो के साथ। तो आप अपनी योजना के लिए तैयार हो जाइए कि यूएनटीबी के साथ आप क्या करेंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बारे में तो हम आपको लंबे टाइम से भी बोल रहे हैं कि क्या होगा उन लोगों के साथ जो कि अचानक से समृद्ध बन रहे हैं या अमीर हो रहे हैं या वो लोग जो कि एकदम से अचानक से अगर लॉटरी जीत जाते हैं, उनके साथ क्या होता है, आप जानते ही हैं। अगर लोग सही से उन्हें वित्तीय साक्षरता और ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए उनका भविष्य बड़े खतरे में है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और इसलिए आपको सही ज्ञान होना ज़रूरी है और आप भी निजी निवेशक के 8 नियम ज़रूर ध्यान से पढ़ें। और बिल्कुल अब पहली अप्रैल से जो स्टेकिंग है सो शुरू हो जाएगी और कुछ जो स्टेकिंग है वो थोड़े समय के लिए रोक ली गई है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको सभी सभी समाचारों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। हर दिन जब भी आप कंपनी के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तो हम अलग-अलग फ़ेसबुक और बाकी सामाजिक नेटवर्क पे हम अपने बारे में काफ़ी कुछ प्रचार करते हैं। आप ज़रूर आधिकारिक समाचार ज़रूर पढ़ें और स्वयं को शिक्षित रखें। तो आप में से वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो यूनिट वॉलेट को नहीं खोला है, मैं आपको दोबारा बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने बैक ऑफिस में जाते हैं, सीआरयू बैक ऑफिस में जाते हैं, तो हो सकता है आप अपने भागीदार की मदद करने के लिए जा रहे हो, लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ पहुँचे, ज़रूर, ज़रूर आप कदम दर कदम ध्यानपूर्वक पढ़ें कि आपको करना क्या है। मैंने इसे कई बारी पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ध्यानपूर्वक हर चीज़ करती हूँ, हर बारी मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, ध्यान से सब कुछ पढ़ती हूँ और सिर्फ़ स्क्रीनशॉट ही नहीं लेती बल्कि मैं लिख भी लेती हूँ चीज़ों को। मैं क्या करती हूँ, मैं अलग-अलग कार्यक्रमों में जो भी सीड फ्रेज़ है वहाँ पे उसे मैं सेव कर लेती हूँ। मैं इसे ऐसे सेव करती हूँ जैसे ये मेरा सबसे बड़ा खज़ाना हो जिसे कहीं छुपा के रखना है और इसलिए आप इससे पहले कि कुछ भी करें, आप ज़रूर रीटा आशिन और मरिया एंटोनिनका जी ने बेहतरीन जो कि स्पष्टीकरण दिया है, इसको लेके उसके माध्यम से ज़रूर गुज़रें और ध्यान से सारे ज्ञान को बटोर के फिर ही अगला कदम सतर्कता से उठाएँ। और अगली स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत बढ़िया खबर है आपके लिए और जहां हमने आपको बेहतरीन रूप से ब्लॉकचेन के बारे में पहले ही समझा दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि यूजीपे टैब के माध्यम से हमारे पास कंपनी है यूजीपे ग्रुप एजी, जो कि वर्ल्ड सीआरयू को फिलहाल बेच रहे हैं। तो हमारे पास पहले से ही जो पहला लॉन्च है वो तैयार हो चुका है।
जहाँ पे बहुत बढ़िया छूट आप लोगों को दी गई है एलीट क्लब के माध्यम से, और इसके साथ-साथ हमने 30% अतिरिक्त आपको देने की कोशिश की है वर्ल्ड सीआरयू पे, और बिल्कुल ये जो मौका है ये समाप्त हो चुका है। पर आज का जो दिन है वो आखिरी दिन है जो आपको अतिरिक्त 20% वर्ल्ड सीआरयू प्राप्त करने के लिए। और आज आपका जो मॉस्को समय है आप स्लाइड पे देख सकते हैं 23:55। आप अपने सभी लोगों को बता दीजिए, अपने सभी निजी संबंधियों को समझा दीजिए कि आपको ये अतिरिक्त 20% मिल रहा है आज के दिन तक ही। तो आप लोग ज़रूर सभी सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और आप जानते हैं वर्ल्ड सीआरयू क्या है। ये हमारा सिक्योरिटी टोकन है जो कि बैक्ड अप है हमारी वास्तविक संपत्ति द्वारा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आज वो दिन है जब यूनिटेक्स एक्सचेंज जो है उसका आधिकारिक उद्घाटन हो जाएगा। अभी तक ये नहीं हुआ है लेकिन ये ज़रूर हो जाएगा, तो इसलिए सभी समाचारों से आप स्वयं को हर वक़्त अपडेटेड रखें। और मैं सिर्फ़ अब आपको केवल इसके बारे में नहीं बताऊँगी, बल्कि अगर सामान्य तौर से आपको बोलूँ, तो क्योंकि हमारा काफ़ी विकास हो रहा है और क्योंकि लोग जानते हैं अब हमें, और जो बाकी लोग हैं, हो सकता है जो बाकी कंपनियाँ हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ धोखाधड़ी देने की कोशिश कर रही हैं बाकी लोगों के लिए। और जानते हैं क्या, एक ऐसा यूगेन वेबिनार पे भी देखने को हमें मिला, जहाँ पर हमारे भागीदारों के साथ वो लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती हूँ हमारे पास और भी ग्रुप हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, तो वहाँ पे हर प्रकार के ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि घुसपैठिए के रूप में लोगों के साथ धोखा करने की या घोटाला करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी की ऐसी निष्ठा होती है या ऐसा ध्यान होता है, पर आपको ऐसे लोगों से काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसी में आपके लिए काम में आएँगे निजी निवेशक के 8 नियम, और वो सभी ज्ञान जो आपको आंड्रे होवरोटोव जी ने प्रदान किया है। तो ये सभी जो नियम हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़े ही नहीं बल्कि याद रखें कि कैसे बाकी कंपनियाँ आपके साथ धोखा करने को हमेशा तत्पर रहती हैं, और इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहीं आपके साथ कोई घोटाला ना कर दे, और अलग-अलग परियोजनाओं के साथ ये धोखेबाज लोग आपको परेशानी में ना फँसा दें किसी। तो आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमने थोड़ा समय पहले ही घोषणा की है कि हम इवरिच समिट की तैयारी कर रहे हैं और ये समारोह शुरू होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में आगे बात करें, तो 2 साल पहले कुआलालंपुर में कौन हमारे साथ शामिल हुआ था कुआलालंपुर के सम्मेलन में? कृपया करके आप चैट में प्लस का चिन्ह अंकित करें, अगर आप में से कोई तब था। आप में से कोई नहीं आया? मैं भी नहीं आई थी। और जानते हैं क्या? मेरे को इस बात का इतना पछतावा था। 2019 का 2019 में कुछ चुनौतियाँ थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से पैसा अपना जोड़ा, और मैंने सब कुछ जोड़कर अ, थोड़े से से मैं चूक गई, पर मैं वहाँ नहीं जा पाई कुआलालंपुर वाले समारोह में। और मैं 4 बजे सुबह तक लाइव एवरेस्ट समिट को देख रही थी जागकर। और जानते हैं क्या, ये इतना भावनात्मक था, और वो इसलिए इतना भावनात्मक था क्योंकि हमारे सीईओ ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सब तक पहुंचाई। और जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से मैं पछता रही थी वहां पहुंचने के लिए, वहां ना होने के लिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये समारोह या ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसी प्रकार से जो भी हमारी कंपनी आपके लिए समारोह को आयोजित करती है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है और आपके जीवन में बहुत मूल्य जोड़ता है। तो इसी प्रकार से इवो रिच समिट 21 का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस तिथि पर हम लोग हमारे सीआरयू कार्यक्रम के 2 साल का जन्म दिवस मना रहे हैं, और ये हमारे लिए एक उत्सव की बात है। और ये हमारे लिए बहुत ही एक अद्वितीय मौका है। जब हमारा सीआरयू कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ तब मैं नीदरलैंड में थी,
तब मैं डिज़िला और डिज़िला की टीम के साथ थी और वो जीवन में कभी ना भूल पाने वाले लम्हे हैं मेरे जीवन के। तो जब मैं आपके साथ ये इवो रिच समिट के बारे में बात कर रही हूँ, इसके बारे में मैं बहुत गहराई से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जानते हैं क्या, जो सम्मेलन होते हैं या समारोह होते हैं, वहीं पे नेताओं का जन्म होता है। क्योंकि जब आप अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग सम्मेलनों में शामिल होते हैं, तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है हमारे इकोसिस्टम के बारे में। आप वहाँ पे अलग-अलग लोगों से मुलाकात करते हैं और आपको वहाँ पे सकारात्मकता भरी ऊर्जा प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो यही सब आप यहाँ पे इवोरिच 21 समिट 21 में भी प्राप्त कर सकते हैं और ये पैकेज आपके लिए उपलब्ध है। और अब ये जो कीमत है, ये 50 यूनिट पे आपको नहीं मिलेगी इसकी टिकट, बल्कि ये अब 80 की हो चुकी है। तो ये जो हमारा इवरिट समिट है, ये लाइव सम्मेलन होने वाला है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ, क्योंकि यहाँ दुबई में हमने पहले से ही एक जगह को बुक कर लिया है, जहाँ पे मैं खुद भी वक्ता के रूप में बात करूँगी और बहुत सारे हमारे और भी लोग हैं, जो कि यूरोप से दुबई में आने वाले हैं। कई नेता वहाँ पे शामिल होंगे और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के भी लोग आने वाले हैं। तो आप ज़रूर यहाँ पे देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगर आप लाइव इवेंट में शामिल होना चाहते हैं दुबई में, तो इसके लिए हमारे पास कुछ आपके लिए शर्तें हैं। आप अगर उन्हें पूरा करेंगे तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और अगर नहीं, तो आप ज़रूर अपना लैपटॉप या फ़ोन या टीवी का उपयोग करें और ये खूबसूरत दिन आप लाइव अपने मार्च को। आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और दोबारा से वो आर्टिकल है। अगर आप कंपनी के सभी समाचारों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि एंड्रयू व्रोतोव जी, जो कि हमारे सीईओ हैं और निर्माणकर्ता हैं निजी निवेशक अकादमी के, जो कि अद्भुत और आध्यात्मिक मानव है, जो कि विश्व का नया आर्थिक विकास का निर्माण करना चाहते हैं। ये हम सबके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्तोत्र है। ये बहुत ही अद्भुत अद्भुत मानव हैं और इनसे मेरी मुलाकात कई बार हो चुकी है। पर क्योंकि हमारी जो कंपनी है अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध हो रही है, तो हमारे ऐसे कई आर्टिकल्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मंच हैं जो कि हमारे सीईओ के बारे में विज्ञापन छाप रहे हैं, जानकारी छाप रहे हैं। और मैं कई बारी इन आर्टिकल्स के माध्यम से गुज़रती हूँ, तो मैं रूसी भाषा को समझती हूँ, लेकिन इसको मैं इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर सकती हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंड्रयू व्रोतोव जी यहाँ ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से आपको वित्तीय मानसिकता का निर्माण करना है, कैसे आपको अपनी जो राह की सभी बाधाएँ हैं, उनको हटाना है, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपने देख सकते हैं, अपने लक्ष्यों को बड़ा बना सकते हैं, सपनों को बड़ा बना सकते हैं। और मैं आज अगर पलट कर देखती हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ अपना पैसे को लगाया है, तो मेरे को लगता है कि जो पैसा मैंने लगाया है, वो मैंने अपने आत्म विकास में ये लगाया है। अगर मैं एक होटल रूम में लगाती हूँ, तो वहाँ से अब मैं अपग्रेड करके खुद को और विलासियत भरा बड़े कमरे को बुक करने के लायक हो पाई हूँ। तो आप थोड़ा-सा और महँगा अगर खरीदते हैं, तो इससे जो आपके सपने हैं वो साकार होते हैं, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रकार से एंड्रयू व्रोतोव जी भी आपको प्रेरणा देते हैं कि आप स्वयं को अपग्रेड करें, अपने सपनों को बड़ा बनाएँ। आखिरकार पैसा क्या है? पैसा भी तो केवल एक ऊर्जा ही है। तो आप बड़ा से बड़ा अपनी सकारात्मकता के सपने बनाएँ, और इसी प्रकार से एंड्रयू व्रोतोव जी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे आप उन सपनों को साकार कर सकते हैं। अपने जो इनका नया अवधारणा है, नया मिशन है, विश्व का नया आर्थिक विकास, उसके माध्यम से आप ये सफलता से कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, और क्योंकि हम लोग और गंभीरतापूर्वक एक-एक कदम उठाए जा रहे हैं हमारी कंपनी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग सेक के तहत, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रेगुलेशन के तहत
हम लोग काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन अब हमारे बारे में छपने लगे हैं, हमारा प्रचार होने लगा है और लोग जो हैं वो जानते हैं कि लोग एक्स यूनिट अपने बैक ऑफिस में कमाना भी शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ तौर तरीके हैं कि कैसे आप इस पैसे को बाहर निकाल सकते हैं या विथड्रॉ कर सकते हैं और इसके बारे में हमें बेहतरीन रूप से एंड्रयू हुव्रोतोव जी सिखाते हैं और मरिया अंटोनिनका जी भी हमें समझाती हैं। देखिए, हम आज की दुनिया में रह रहे हैं और इस दुनिया में रहते हुए हमें अलग-अलग भूमि के, अलग-अलग देशों के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। तो अगर आप इस पैसे को अलग देश में रह के विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको स्वयं को स्व कर्मचारी के रूप में यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में आपको खुद को रजिस्टर कराना होगा ताकि आप सभी कर का भुगतान करके सफ़ेद पैसे के रूप में पैसे को ले सकें, ना कि काले धन के रूप में। ताकि ये पैसा जो है ये आपके पास सुरक्षित रहे और आप उद्यमिता की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं जिसके तहत आप अपनी निवेदन के लिए निवेदन कर सकते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही हम आपको निजी निवेशक अकादमी में सिखाते हैं और इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि वित्तीय साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण है। केवल यही नहीं कि पैसे को कहाँ निवेश करना है, कैसे कमाना है, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि कैसे आप अपने कर का भुगतान करते हैं, कैसे अपनी वित्तीय योजना का निर्माण करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पना करिए जब आप ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देंगे व्यवसाय में, हो सकता है आप एक्सचेंज कर रहे हो, स्टेकिंग कर रहे हो और आप कहीं न कहीं फँसा हुआ महसूस करेंगे। ये सोच रहे होंगे कि कैसे ये जो मेरा पैसा है, इसको मैं कैसे कानूनी रूप से अपनी सरकार को दिखा सकूँ। तो इसके लिए आप आपका जो लोकल वित्तीय सलाहकार है या अकाउंटेंट है, आप ज़रूर उनसे बात करें कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आपको गाड़ी कैश पे तो नहीं देता ना, तो इसीलिए आपको इस पैसे को सफ़ेद धन के रूप में दिखाना ज़रूरी है। मुझे आशा है तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन के लिए बारे में, और मैं इसको बार-बार दोहरा रही हूँ आपके लिए क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लॉकचेन वॉलेट अगर आपको बनाना है, ये एक बहुत ही मुख्य है और ये मुख्य कदम है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जो सीड वाक्यांश या बीज वाक्यांश की हम बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपने पास रखिए, इसको लिख लीजिए। और मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं कैसे कर रही थी। तो मैं उसको लिख रही थी जैसा कि मैंने बोला, लेकिन मैं उसको अपने हाथों से लिख रही थी और साथ ही साथ मैं उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लिख रही थी। और मैं कॉपी सीड जो जो ये बीज वाक्यांश था उसको मैं एक वाक्य में लिख रही थी वर्ड के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक शब्द के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। और ये यहाँ पर आप पूरा का पूरा जो आपने जब एक पूरा एक वाक्य बन जाता है, यानी कि जितने भी आपके जो बीज वाक्यांश है, उसको आप अलग-अलग एक स्पेस देकर जब लिखते हैं, तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी थोड़ी-सी सहज और सरल बना देता है। अब हम लोगों को यूगेन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यूगेन का इस हफ्ते बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार वेबिनार हुआ। और मैं जितना यूगेन के बारे में मैं सुन रही हूँ, उतनी ज़्यादा मैं उत्साहित हो रही हूँ क्योंकि आप मेरी बात मानेंगे कि इस समय कंपनी के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम लोगों को सभी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान बनाकर रखना पड़ता है। मुझे थोड़ा वक़्त लग रहा है इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, पूर्ण रूप से जानने के लिए। और इस समय परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि जो व्यवसाय के मालिक हैं, वो ऑनलाइन जा रहे हैं अपने उत्पादों को बेचने के लिए, और यहाँ पर यूगेन उनके लिए मदद करेगा और वो अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो यदि आप यूगेन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने साथ यूगेन एप्लीकेशन में लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा देनी होगी, आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, योग्यता प्राप्त करनी होगी और उसके लिए आपके पास 31 मार्च तक का समय है। और आप परीक्षा दे सकते हैं और परीक्षा देने के बाद आप पैकेज खरीद सकते हैं, जो कि इस समय सिर्फ 150 यूनिट का है, लेकिन उसके बाद ये 300 यूनिट का हो जाएगा। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं कि डेटा माइनिंग के लिए
हम लोगों ने लोगों को मौका दिया कि डेटा माइनिंग जो उन लोगों ने खरीदी थी और वो उसको वापस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को भरा और उनको मिली उनको कंपनी के माध्यम से बहुत अच्छा उनको उपहार मिला। आप इसको देख सकते हैं और आपको आने वाले समय में एक बहुत अच्छा आपको तोहफा मिलने वाला है। और मैं वाकई धन्यवाद देती हूँ एंड्रे हवरोतर जी का, जो कि इस समय हमारी कंपनी के सीईओ हैं और वो सभी का ध्यान रखते हैं। तो चलिए आइए, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हर शनिवार हमारे पास ये वेबिनार्स होते हैं और अब हमारे जो सारांश वेबिनार होते हैं वो शनिवार को होते हैं। हम लोगों के जो पिछले हफ्ते हमारा बंद कमरों का सत्र था और सारांश वेबिनार होते हैं हर शनिवार को, जहां पर हम लोगों को बताते हैं कि विभिन्न परियोजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं। और उसके बाद बंद कमरों की बैठक यानी कि गुप्त बैठक होती है, जहां पर हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से पोर्टफोलियो बढ़ा। हम लोग WCRU की बात करते हैं, CRU की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो उसमें से 50% जो पैसे हैं वो नई परियोजनाओं के लिए निवेश होते हैं। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से पोर्टफोलियो प्रदर्शन कर रहा है, किस प्रकार से हम लोग निवेश करने वाले हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बंद कमरों के वेबिनार में या सत्रों में मिलती हैं। और फिर आपको परियोजनाएं, जो प्रबंधक होते हैं वो अपनी परियोजनाओं के बारे में बताते हैं, यानी कि जैसे कि अभी 2 घंटों के बाद दीना और मार्शल जो हैं वो आपको प्रशिक्षण देंगे, बताएंगे कि यूनिटेक्स और दूसरे डिजिटल प्रशिक्षण के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको भुगतान प्रणाली के बारे में बताएंगे। तो आपको जरूर इसका हिस्सा बनना है। उसके बाद हमारे पास और प्रशिक्षण है, जो कि एम्बेसडर्स की का प्रशिक्षण होता है, जो कि हर शनिवार को होता है। और आज शायद ये 9 बजे शाम को या 11 बजे शाम को, तो 9 बजे शाम को आज एक MLCI व्यवसाय के लिए एक खास प्रशिक्षण होगा मीला आर्मन ड्रैगोस के माध्यम से। और आपको मालूम है कि आर्मन ड्रैगोस और मीला जो हैं वो वाकई बहुत सफल हैं इस MLCI व्यवसाय में। तो वो आपको कुछ टिप्स देंगे कि किस प्रकार से आप भी सफल हो पाएंगे इस व्यवसाय के अंदर। आप अपने बैक ऑफिस में देखिए, आपको सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं ये सत्र खत्म करूं और हम लोग वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूं। आप लोगों का धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझे सुना है। मुझे उम्मीद है कि आपने काफी नोट्स बनाए होंगे, निर्णय ले लिया होगा कि आप वाकई और सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं। निर्णय ले लिया होगा कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। निर्णय ले लिया होगा कि आप कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं। और बहुत शीघ्र मैं आपसे मिलूंगी कुछ हफ्तों के अंदर, और एवरेज समिट में तो मैं जरूर मिलूंगी, जो कि 30 मार्च को होने वाली है। तो चलिए आइए, अब हम बहुत सारे लोग जो हैं उनको रूसी भाषा नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको ये एंथम बहुत पसंद आता है। ये हमारी नई वित्तीय क्रांति का एंथम है और इसको इवेंटी के लिए रिकॉर्ड किया गया था। तो आप मजा लीजिए इस गाने का, इस एंथम का, थोड़ा सा नाचिए। और आपसे शीघ्र मिलेंगी और मुझे उम्मीद है कि आपका आने वाला जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। धन्यवाद।